हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपको रेगुलर बेसिस पे आपको एमबीए पीजीडीएम के कॉलेजेस, ग्रेटर नोएडा के जितने भी कॉलेजेस हैं सारे कॉलेजों को लगभग मैं कवर कर चुका हूं और ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे मैं आपको वीडियो लेके आ रहा हूं। फ्रेंड्स, उसी के बीच में हम एक वीडियो आज फिर से लेके आए हैं दिल्ली एनसीआर का, जो कि पीजीडीएम प्रोग्राम के लिए सबसे बहुत ही बढ़िया कॉलेजेस माना जाता है। आपने दिल्ली एनसीआर में अगर कॉलेजेस देख रहे हैं पीजीडीएम प्रोग्राम के लिए, तो सबसे टॉप पे जो कॉलेज आता है तो अपना बिमटेक आता है। उसके बाद जो कॉलेज आता है आपका आईबीआई बिजनेस स्कूल, आपने सुना होगा, ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 2 में है। आईबीआई कॉलेज बहुत ही फेमस है, मतलब जाना जाता है। अभी स्टैब्लिश्ड ईयर की, जैसे कि इस कॉलेजेस की मैं बात करूं फ्रेंड्स, 2008 का कॉलेज है, पुराना है बट काफी मतलब पुराना भी है। लेकिन देखा जाए इसको रेगुलर बेसिस पे मतलब काफी स्टूडेंटों के रिव्यू भी लिए गए हैं और मैं आपको रिव्यू भी दिलवाऊंगा काफी स्टूडेंटों से। आगे जो वीडियो मेरा आएगा वो रिव्यू का आएगा, तो इस कॉलेजेस के बारे में हम आपसे बात करेंगे। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ अगर इस कॉलेज की मैं हाईलाइट्स की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो इस्टेब्लिश्ड ईयर मैं बता चुका हूं। कैंपस एरिया की अगर जैसे कि मैं बात करूं तो 1.25 एकड़ में इसका कैंपस एरिया है। यहीं पर रिकॉग्नाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो एआईसीटी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से आपका रिकॉग्नाइज्ड है। कोर्स ऑफर करता है पीजीडीएम प्रोग्राम। टोटल सीट की अगर मैं बात करूं कॉलेज में, तो टोटल सीट आपकी 180 का इनटेक है फ्रेंड्स। इनटेक अगर जैसे फैकल्टीज की मैं बात करूं तो फैकल्टीज 22 फैकल्टीज हैं फ्रेंड्स। कुछ नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट बात करूं जैसे अवार्ड और रिकॉग्नाइजेशन की मैं फ्रेंड्स, तो अवार्ड और रिकॉग्नाइजेशन में भी कॉलेज बहुत अच्छा है। लेकिन मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर देना चाहता हूँ कि अगर कॉलेज अगर आप देख रहे हैं अवार्ड और रिकॉग्नाइजेशन के द्वारा, तो मेरे यहाँ पे ये पॉइंट ठीक नहीं लगता है कि आपको कि कॉलेज किससे रिकॉग्नाइज है, क्या कॉलेज की रैंकिंग है। रैंकिंग वाइज अगर देख रहे हैं तो रैंकिंग भी इतनी मैटर नहीं करती है। यहीं पे अगर स्पेशलाइजेशन मैं बता चुका हूँ, स्पेशलाइजेशन में आपको मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया और आईटी आपका हो गया, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, सप्लाई चेन भी हो गया, ये सारे हो गया। यहीं पे कॉलेज का आपको आईबीआई का रोड मैप देखने को मिल जाएगा, जो कि 40 दिन का रोड मैप होता है आईबीआई का। फ्रेंड्स, यहाँ पे 40 दिन में आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बारे में 40 दिन आपको समझाया जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं 40 दिन में फाउंडेशन मॉड्यूल क्लासेस से लेके आपको इंडस्ट्रियल विजिट हो गया, आपका एकेडमिक कॉर्पोरेट हो गया, आपका एडवेंचर ट्रिप हो गया, इंडस्ट्रियल विजिट हो गया, ये सारी आपको बताया जाएगा। और दिल्ली कैपिटल भी विजिट हो गया, ये सारे आपका बताया जाएगा। फर्स्ट ईयर में अगर जैसे कि मैं बात करूं इस कॉलेज की, फर्स्ट सेमेस्टर में 7 कोर कोर्सेज होते हैं जो कि 3 मंथ्स में आपको कवर कर दिए जाएंगे। यहीं पर सेकंड सेमेस्टर में सेम होता है, थर्ड में भी होता है। फिर आपको यहाँ पर सर्टिफिकेशन के प्रोग्राम के बारे में बताया जाता है। एक चीज और भी है कि यहाँ पे आपको एसआईपी, मतलब जैसे कि मैं बात करूं समर इंटर्नशिप, तो इससे 10 से 12 वीक का आपका इसमें समर इंटर्नशिप भी होता है फ्रेंड्स। तो और सेकंड ईयर में भी आपको जो कि सारा कुछ मैं बता रहा हूँ सेम वही होगा। सेकंड ईयर में भी आपका सर्टिफिकेशन कोर्स हो गया, आपका इंटरनेशनल ट्रिप हो गया, बिजनेस हो गया, लाइव प्रोजेक्ट के भी बारे में बताया जाएगा। फिफ्थ सेमेस्टर में भी आपको स्पेशलाइजेशन के 3 मंथ्स के सारा कुछ कवर कर दिया जाता है। और यहीं पे कुछ प्लेसमेंट को लेके भी आपको इंटरव्यू वगैरह सारे कुछ कैसे क्या होता है वो सारा कुछ कवर कर दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबके लिए सेम रहता है। आपका 10th 12th ग्रेजुएशन 50% मार्क्स होना जरूरी है फ्रेंड्स। यहीं पे एडमिशन प्रोसेस बहुत ही इजीली होता है कॉलेज में, जो कि फाइनल सिलेक्शन है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एकेडमिक बेस के स्कोर पे आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है, लाइक कैट हो गया, जेट, सी मैट भी हो गया। रिटर्न में आपको टेस्ट जो भी देना होता है वो भी, वर्क एक्सपीरियंस भी होना आपका जरूरी है, आपके लिए फायदा है। इंटरव्यू होगा और आपका डीन के द्वारा जो इंटरव्यू होता है उसके स्कोर के बिहाफ पे आपका एडमिशन सिलेक्शन मतलब प्रोसेस होता है फ्रेंड्स। यहीं पे फाइनल वेटेज क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम में मान के चलिएगा 20% होना जरूरी है और रिटन टेस्ट भी 20 मायने रखता है यहाँ पे। जैसे इंटरव्यू भी हो गया, इंटरव्यू का पैनल भी 10% और डीन इंटरव्यू के द्वारा 25 हो गया। और 10-12th में आपका 2.5% के अप्रोक्स, ग्रेजुएशन में 5% आपका वेटेज क्राइटेरिया होना चाहिए
फ्रेंड्स चलिए हम फाइनली इस कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं कि कॉलेज का कैसा क्या प्लेसमेंट है। कॉलेज के प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट कॉलेज दिखाता है यहाँ पे 7.5 का हो गया। हाईएस्ट प्लेसमेंट, डोमेस्टिक हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ पे 17 लाख का, और आपका इंटरनेशनल हाईएस्ट प्लेसमेंट यहाँ पे फ्रेंड्स देखने को मिल जाता है 35 लाख का। 35 लाख का आपको यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट इंटरनेशनल देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। फीस भी कॉलेज की लगभग आपकी पिछली हर बार इसकी इंक्रीज होती जा रही है, और फीस भी इस बार आपकी जो हो चुकी है 8,95,000 हो चुकी है। हाँ, प्लेसमेंट के बारे में अगर जैसे कि मैं एक बात करूं तो इस कॉलेज को सबसे बढ़िया मेरे को एक पॉइंट लगता है कि आप सुने होंगे कि एलओए मतलब लेटर ऑफ इंश्योरेंस, कॉलेज आपको यहाँ पे एलओए भी प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स। एलओए प्रोवाइड करता है, एलओए मतलब यहाँ पे अगर आप जो भी फीस इन्वेस्ट कर रहे हैं कॉलेज में, तो फीस आपको 5 से 6, 6.5 लाख के आसपास में आपको एलओए प्रोवाइड करता है। लेटर ऑफ इंश्योरेंस मतलब रिटर्न में लिख के देता है कि कॉलेज इतने तक की आपको गारंटी देगा प्लेसमेंट की फ्रेंड्स। यहीं पे जैसे कि कुछ इंटर्नशिप की मैं बात करूं, इंटर्नशिप में तो आपको मिनिमम जो स्टाइपेंड होता है वो 5K का देखने को मिल जाएगा, और मैक्सिमम स्टाइपेंड जो होता है 35K का देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे कुछ इंटर्नशिप जैसे कंपनियों की मैं बात करूं, KPMG हो गया, अमूल हो गया, और जी मीडिया हो गया, टाटा हो गया, आपका प्रिया गोल्ड हो गया, आपका फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, एटीसी, ये सारी कंपनी आपको इस कॉलेजेस में देखने को मिल जाएगी। कंपनियों में आपको मान के चलिए कंपनियों को भी एक क्राइटेरिया होता है, जैसे कि कुछ कंपनियां होती हैं कि 6 लाख के एवरेज प्लेसमेंट वाली, 5 वाली। इस कॉलेज में ये बहुत अच्छी बात लगी कि जितनी भी कंपनियां आपको इस कॉलेज में देखने को मिलेंगी वो पैकेज मान के चलिएगा 5+ पैकेज में सारी कंपनी आपको देखने को मिलेंगी। हाँ, यहाँ पे स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड होता है। स्कॉलरशिप लाइक जो मैंने बताया था आपको, कैट हो गया, अगर आपका कैट में 85% आया है फिर भी आपको यहाँ पे करीब 40 से 45 हजार तक का प्लेस आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। कैट हो गया, कैट या फिर जेड या फिर सी मैट में अगर आपने दिया है, मैट के ब्याह पे भी मिलता है आपको। यहाँ पे मैट में भी अगर आपका मान के चलिएगा 700 750 के आसपास में अगर आपका मान के चलिए स्कोर भी है, तो वहां पे आपको 50,000 रुपए का स्कॉलरशिप, अगर 700 से 750 के बीच में अगर यहाँ पे देखोगे तो 30,000 का, फिर 600 से 700 के बीच में देखने को मिलेगा तो 20,000 रुपए आपका स्कॉलरशिप, जो कि आपको स्क्रीन पर सारा कुछ शो कर रहा है फ्रेंड्स। हाँ, कुछ मैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं, लाइक अगर क्लासरूम हो गया, लाइब्रेरी हो गया, कंप्यूटर लैब हो गया, लैंग्वेज लैब हो गया, कॉन्फ्रेंस हॉल हो गया, एडिटोरियम हो गया, ये सारे कुछ आपको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। मतलब देख के चले अगर कॉलेज की कैंपस भी ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन कैंपस बहुत बढ़िया है। बेसिकली अगर जैसे कि मैं बात करूं, अगर कुछ फ्रेंड्सों का एक चीज देखता हूं मैं कि अधिकतर जो डाउट रहता है प्लेसमेंट को लेके, मेन चीज क्या है ना कॉलेज की प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट को लेके एलओए दिल्ली एनसीआर में अगर एक आध ही कॉलेज आपको रिटर्न में लिख के देता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपका ऑप्शन में अगर लेके चल रहे हैं आईबीआई को, तो फ्रेंड्स आईबीआई एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। अदरवाइज अगर आपको कोई भी जैसे डाउट हो, कॉलेज के बारे में कुछ भी जानना हो, या फिर कोई फॉर्म से रिलेटेड क्वेरी हो, या फिर कॉलेज का कूपन कोड वगैरह आपको प्रोवाइड लेना हो, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर पे, स्क्रीन पर आपको नंबर चल रहा है, कोई भी हेल्प आप मेरे से ले सकते हैं। तो